ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। इस 14 अक्टूबर 2023 को एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो कि इंडिया में विजिबल नहीं होगा और वेस्ट कंट्रीज़ में, अमेरिकन साइड्स पे, वहीं कंट्रीज़ में ये मॉर्निंग टाइम में होगा और इंडिया में अप्रॉक्सीमेट उस टाइम शाम के 8 साढ़े आठ बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो इसकी एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? ये वीडियो सिर्फ इस सूर्य ग्रहण के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है और अगर आप 14 अक्टूबर के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको सूर्य ग्रहण में ज्योतिष मत को समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। इस वीडियो में हम इस प्रकार के सूर्य ग्रहण की बात करेंगे जो कि इस बार लग रहा है, जो पर्टिकुलर दुनिया के किसी एक हिस्से में ही लगता है और दूसरे हिस्से में नज़र नहीं आता। तो जैसा कि सूर्य ग्रहण में हो रहा है, ये वाला सूर्य ग्रहण वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और ब्राज़ील में पूर्ण रूप से लगेगा और इंडिया में अगर इसकी बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकली इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इंडिया में इसका कोई सूतक आदि ग्रहण से संबंधित क्रिया फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हर प्रकार का सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो नज़र आए या ना आए उसका प्रभाव जातक पर ज़रूर पड़ता है। नज़र नहीं आ रहा है इंडिया में तो आंशिक प्रभाव पड़ेगा और अगर फुल रूप से अगर इंडिया में आ रहा तो इसका पूर्ण प्रभाव पड़ता, पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता ज़रूर है। एक वर्ष में नॉर्मली 4 से 5 ग्रहण लगते हैं, अगर अधिक मास हो जाए तो 5 या 6 ग्रहण भी लग सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण को अगर पौराणिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसमें सूर्य देवता को राहु निगल लेता है, परंतु क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है इसलिए थोड़ी देर बाद उसको उसे छोड़ना भी पड़ जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं हैं बल्कि एनर्जीज़ हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है और किस प्रकार वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण किस तरह लगता है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं कवर अप करूँगा, बट एक ओवरव्यू करें तो जब मून या चंद्र धरती और सूर्य के बीच में उसी प्लेन में आ जाता है तो उसकी शैडो धरती पर पड़ती है और उसे ही सूर्य ग्रहण करते हैं। ये अमावस्या को होता है और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो राहु की होती है। इसी वजह से राहु और केतु को छाया ग्रह भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण में जो छाया है वो राहु की होती है और चंद्र ग्रहण में जो इम्प्लीकेशंस और इफ़ेक्ट्स आते हैं वो केतु के होते हैं और वो पूर्णिमा पे पड़ता है। अभी 14 दिन बाद ही, 14 अक्टूबर के 14 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण भी होगा और चंद्र ग्रहण की जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा होती हैं। तो आज से हज़ारों साल पहले वराहमिहिर ने भी सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत डिटेल्स में बता दिया था, यहाँ तक कि इनकी शेडोज़ के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो हर व्यक्ति अपने जीवन काल में हर साल 4 से 6 ग्रहण देखता है, परंतु क्या हर बार ग्रहण में वो एक ही जैसे रिजल्ट्स फील करता है? नहीं। कभी कभी किसी वर्ष, कभी कभी कई वर्षों तक किसी भी ग्रहण में जीवन में हमें कोई अच्छा या बुरा फील नहीं होता। किसी में हमें ऐसा लगता है ठीक भी चल रहा है और किसी में हमें ग्रहण के बैड इफ़ेक्ट्स भी फील करते हैं। तो फिर ये ग्रहण हमें इफ़ेक्ट कैसे करता है? देखिए, मेरा मानना है कि ग्रहण भी जो है एक ट्रांजिट या गोचर फिनोमिना है। जिस प्रकार से साढ़े सती है उस प्रकार से ग्रहण भी एक गोचर का फिनोमिना है जो कि गोचरवश रिजल्ट करता है। तो ये हमारे जो एक्चुअल नेटल हॉरोस्कोप है इसको सुपरसीड नहीं कर सकता। हम सब अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी जन्म कुंडली को प्राप्त करते हैं, जिसमें हमें अपने प्रारब्ध के बारे में पता चलता है कि इस जन्म में अपने कौन कौन से प्रारब्ध कर्मों के फल हम भुगतने के लिए पैदा हुए हैं और उसके अनुसार हमारा समय इस धरती पर कैसा रहेगा ये हमें अपनी दशाओं से पता चलता है। तो जब भी जीवन में बुरा समय चल रहा हो और उस समय जब ग्रहण पड़ता है तो दशाओं के हिसाब से
हमारे वो ग्रहण हमारे जीवन की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। कुंडली के सन अनुसार समय अच्छा है, दशा अच्छी है, और तो ग्रहण का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर कम या ना के बराबर पड़ता है। तो जो नॉर्मली सुनने में आता है वह ग्रहण के जो हम नॉर्मली सुनते हैं ग्रहण के बारे में, वो एक जनरल इफ़ेक्ट्स हैं जिसे पढ़कर हमें ज़्यादातर लगता है कि सब बेकार है, ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं। तो परंतु हर व्यक्ति के ऊपर ग्रहण का इफ़ेक्ट उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही ज्ञात हो सकता है। सूर्य, राहु, केतु और चंद्र उसकी कुंडली में कैसे बैठे, कौन सी दशा चल रही है, साढ़े सती या ढैया के समय का ग्रहण ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, किस माह में ग्रहण पड़ रहा है। जो माह है वो अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू मंथ्स कि कार्तिक है या भाद्रपद है, हिंदी मंथ्स के हिसाब से किस माह में ग्रहण पड़ रहा है। अगर जातक उसी माह में पैदा हुआ होता है तो उसके ऊपर उस ग्रहण का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। किस डेट को पड़ रहा है तो उस डेट से 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे पैदा होने वालों जो जातक हैं, जैसे 14 अक्टूबर को अगर पड़ रहा है तो 11 से 17 तारीख के बीच में जो जातक जो नेटिव्स पैदा हुए हैं उनके डिटेल्स को चेक करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हेल्थ इश्यूज़ को लेके और दूसरे इश्यूज़ को लेके। उनकी कुंडली में उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह इंटरप्रिटेट किया जा पाता है कि अगर उनकी कुंडली में उस वक्त दशाओं के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से भी हेल्थ के प्रॉब्लम चल रही हों तो वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण में गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं और ये इफ़ेक्ट्स ग्रहण से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक रहते हैं। जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस बार का जो ग्रहण है वो चित्रा नक्षत्र में है सूर्य, तो चित्रा नक्षत्र में लग रहा है, यानी सूर्य, चंद्र और केतु तीनों चित्रा नक्षत्र में हैं। तो जिनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, लग्न अथवा लग्नेश चित्रा नक्षत्र में है, स्पेशली चित्रा के पहले 3 चरणों में, तो उनके लिए ये ग्रहण ज़्यादा विचारणीय है। इसके अलावा और भी कोई मेन ग्रह उनकी जन्म कुंडली में अगर चित्रा नक्षत्र में है तो उसके कारकत्वों और लॉर्डशिप्स के हिसाब से भी कुंडली का विवेचन किया जाना चाहिए। लेकिन अंत में शर्त वही होगी कि उनकी दशा अच्छी ना चल रही हो, उनकी कुंडली उस समय किसी खराब इवेंट की ओर इशारा कर रही हो। अब इस बार का जो ग्रहण है वो राशि वर्गो है, केतु बेसिकली लिब्रा में है और सन जो है इस टाइम वर्गों में है। तो जनरली अगर हम मुंडेन में अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में स्लम्प या डाउनफॉल आ सकता है और मार्स के साथ केतु का कंजंक्शन इसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर रहा है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव जो है, छठा भाव में वर्गो राशि जो पड़ती है वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। और कुंडली में भी अगर हेल्थ से रिलेटेड अच्छा समय नहीं है तो उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। वर्गो राशि मार्केट्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए मैंने कहा कि जनरल उसमें मार्केट्स में उथल पुथल थोड़ी हो सकती है। इस समय केतु का कंजंक्शन मार्स के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली ग्रहण की बात नहीं है, हमें ये देखना पड़ता है बाकी ग्रहों की स्थितियाँ भी क्या चल रही हैं। केतु मार्स के साथ है, तो अभी अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले 2 कंट्रीज़ में वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रहण के इफेक्ट से जोड़कर देखा जा सकता है। ऑब्वियसली डीप स्टडी बाकी ग्रह की सिर्फ किसी भी कभी भी एक ग्रह या एक प्लैनेटरी मूवमेंट से कभी भी कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता। कुंडली को कंप्लीट 9 ग्रहों और 12 घरों के हिसाब से ही इंडिविजुअल लेवल पे इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। कभी कभी जो प्रिंसिपल्स जो बता दिए जाते हैं राशियों के हिसाब से कि रोज़ की राशि के हिसाब से आज ये हो सकता है, या किसी एक की शनि इस राशि में आ गया तो ये हो जाएगा, बुध इस राशि में आ गया तो ये हो गया, ये बहुत एक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कभी भी डायरेक्टली इम्प्लाई नहीं होते और हमें ये लगने लग जाता है कि ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं रह गया। तो ज्योतिष में किसी भी घटना का जो विवेचन है वह संपूर्ण रूप से 9 ग्रह और 12 राशियों को साथ लेकर होता है। सिर्फ एक इवेंट को, किसी एक ट्रांजिट इवेंट को लेके हम जनरल इफेक्ट्स ही बता सकते हैं और परफेक्टली किसी पर्टिकुलर नेटिव के हिसाब से हम उसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हर किसी की कुंडली के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट्स फील होते हैं। अब सूर्य राजा है, अकेला ग्रह है जो लाइट उत्सर्जित करता है, लाइफ का प्रतीक है। अगर सूर्य नहीं होगा
तो ज़िंदगी भी नहीं होगी, वनस्पति भी नहीं होंगे, हेल्थ भी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का प्रतीक है, फादर को डिनोट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कारकत्व सूर्य के हैं। ग्रहण जो है इसी सूर्य की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और धरती पर पहुंचने नहीं देता। तो जिन जिन भी कारकत्वों का, इसके अलावा भी जिन जिन कारकत्वों का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, उन सब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम किसी की भी कुंडली में हो सकती है। और इसका जो सही विश्लेषण है वो उस पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली से ही निकाला जा सकता है। तो आप कम से कम वो चीज़ को लेना बंद कर दीजिए कि सूर्य ग्रहण के हमने रिजल्ट्स पढ़े कि ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, बीमारी हो जाएंगी। वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसकी पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से। तो अब बात करते हैं उपाय की। जनरली क्या करना चाहिए? तो जो मेरे हिसाब से कलयुग में मंत्र सबसे कारगर होते हैं, इसलिए इस समय में मंत्र जाप सबसे उत्तम उपाय है। तो वर्गो राशि में जो सूर्य का मंत्र है वह है ओम घृणी विवासन आदित्याय। विवासन आदित्य की राशि है, तो इसलिए ओम घृणी विवासन आदित्याय। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं बट विदाउट ओम भूर्भुवस्सुः। तो मंत्र क्या होगा? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर इसके अलावा अगर आप एक सिंपल चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का भी जो जाप है वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तो इसके अतिरिक्त ये भी समझिए कि सबसे ऊपर आपका विवेक है। तो ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी कोई समय आता है, कहीं भी कोई मुश्किल का समय आता है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने धैर्य को अपने साथ रखिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। ईश्वर ने हमें पावर ऑफ सिलेक्शन भी दे रखी है फ्री विल के रूप में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।